नमस्कार दोस्तों। हमारे देश के अंदर हमारे पूर्वजों द्वारा लागू की गई बनाई गई शिक्षा पद्धति कितनी सार्थक और कितनी सुंदर थी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। कैसे हमारे ऋषि मुनि जंगलों में रहकर, आश्रमों में रहकर, कुटिया में रहकर बच्चों को शिक्षा देते थे। कैसे हमारे देश के राजा महाराजा, धनाढ्य लोग, अमीर लोग, गरीब लोग किस प्रकार अपने बच्चों को वहाँ पर शिक्षा लेने के लिए भेजते थे। कितना विश्वास था उनको अपने ऋषि मुनियों पर, अपने बच्चों के शिक्षकों पर, और कितनी लाजवाब शिक्षा थी इसका भी अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि वहाँ पर शिक्षा लेने के लिए राजा का बच्चा भी जा रहा है और गरीब से गरीब सुदामा भी जा रहा है, और एक ही जगह पर बिठाकर एक ही तरीके की शिक्षा सभी बच्चों को दी जा रही है। कोई अमीरी गरीबी का, कोई जात पात का, कोई ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। इसे बोलते हैं शिक्षा। दूसरी बात, शिक्षा में पढ़ाया क्या जाता था, शिक्षा में समझाया क्या जाता था, शिक्षा किस तरह की होती थी, ये भी विचारणीय है। वहाँ पर गऊओं का पालन होता था, गऊओं की सेवा होती थी और सारे बच्चे सारे मिलकर वो काम करते थे। वहाँ पर खेती बाड़ी होती थी, वो खेती बाड़ी भी वो सारे बच्चे मिलकर करते थे, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का हो। और वहाँ पर कोई भी खाना वितरण है, खाना खाना है, वो सारी व्यवस्था मांग कर की जाती थी या खुद पैदावार करके भोजन यापन किया जाता था। कितनी लाजवाब शिक्षा थी। और शिक्षा किस बात की दी जाती थी कि हमें दुनिया के अंदर, समाज के अंदर कैसा व्यवहार करना है, कैसा आचरण करना है, कैसे संस्कार लेकर हमें समाज में डाल जाना है। वहाँ पर जो राजा महाराजा अपने बच्चों को पढ़ने भेजते थे, वो खेती सिखाने के लिए नहीं भेजते थे, वो उनको साफ सफाई करना सिखाने के लिए नहीं भेजते थे, कुटिया साफ करने के लिए नहीं भेजते थे। वो भेजते थे ऊंचे संस्कारों के लिए, ऊंचे व्यवहारों के लिए, ऊंचे आदर्शों के लिए, कि हमारा बच्चा गुरुकुल में जाएगा, आश्रमों में जाएगा, ऋषि मुनियों से पढ़ेगा तो एक चरित्रवान, एक शिक्षावान और एक लाजवाब बच्चा बनकर आएगा। ये मंशा लेकर शिक्षा बच्चों को दिलवाई जाती थी। और जब वो बच्चे पढ़कर आते थे तो एक समाज का आभूषण बनते थे, समाज का आदर्श बनते थे और ऐसे काम करते थे जिससे समाज का रूप सुंदर और सुंदर और सुंदर बनता था। ये शिक्षा थी उस समय। और आज मुझे लगता है जो आज बच्चों को शिक्षा दी जा रही है वो बिल्कुल उसके उलट है। आज बंद कमरों के अंदर शिक्षा दी जा रही है। आज व्यवहार की, नैतिकता की, संस्कारों की कोई शिक्षा नहीं दी जा रही। कैसे घर में बंद रहकर कैसे आचरण होंगे बच्चों के, ये कोई नहीं सोच रहा। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि आज एक आधी अधूरी शिक्षा, एक आधा अधूरा ज्ञान लेकर बच्चा जीवन जी रहा है। समाज को उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, परिवार वालों को भी उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मैं इस काम के लिए, इस उद्देश्य से मैं अपने बुजुर्गों से निवेदन करूंगा कि जो हमारे समाज के बुजुर्ग हैं, जो रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने के कगार पर हैं या अपने कामों से निवृत्त हो चुके हैं, अपनी जिम्मेवारी से निवृत्त हो चुके हैं, वो आगे आएँ। तो एक बार फिर से अपने पोतियों पोतियों को, अपने दोते दोतियों को इस प्रकार के व्यवहार से जोड़े, इस प्रकार के संस्कारों से जोड़े कि हमारे बच्चे फिर से मानवता का पाठ पढ़ सकें और दूसरों को पढ़ा सकें। तो इसके लिए मैं अपने बुजुर्गों को आह्वान करूंगा कि वो एक नैतिक जिम्मेवारी लेकर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा देने की, प्रकृति से जोड़ने की, समाज से जोड़ने की जिम्मेवारी उठाएं और अपने बच्चों को अपने कंधों पर बिठाकर, अपनी गोदी में बिठाकर, अपनी उंगली पकड़कर समाज के अंदर लेकर चले और प्रकृति से भी जोड़े और समाज से भी जोड़े। तभी ये समाज सुंदर बन पाएगा। जय प्रकृति माँ।